चलो, सबसे पहले तुम मेरे को ये बता दो कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है। एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स। राइट। हाँ, इतने यही है। तो अगर मैं ये सबसे ये एस ब्लॉक इसके बाद वाला जो होता है, इन्हें मेटलॉइड्स बोलते हैं, या फिर वो पूरे कंप्लीट राइट पे जो होते हैं उन्हें मेटलॉइड्स बोलते हैं? एकदम कंप्लीट राइट पे नहीं, जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ मेटल्स है, ये भी पूरे मेटल्स है ओके। है ना। फिर यहाँ पर जब तुम देखते हो तो यहाँ पर नॉन मेटल्स जनरली होते हैं। हम्म। यहाँ पर कुछ हल्के से मेटल्स होते हैं, फिर कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं यहाँ ओके। इतने एरिया में। यहाँ पे मेटेलॉइड्स है। हम्म। तो इस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हो गए। कैल्शियम की हम बात नहीं करते हैं, हम्म। और रेडियम की भी बात नहीं करते हैं। तो एल्कली मेटल्स किसे कहा जाता है? लिथियम से सीजियम तक। हम्म। हाइड्रोजन नहीं है, राइट, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। हम्म। और इसे क्या बोलते हैं? एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्यों? क्योंकि ये लोग जो है, इनके सॉल्ट जो होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में, जो नेचर में मिलते हैं, और इनके नहीं, जो, वो तो मुझे पता है, पर अर्थ मेटल्स क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, वो ओके। राइट। तो हम्म। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो दे आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। करेक्ट। नेक्स्ट मैं तुमसे ये पूछूं, क्या तुम्हें ये पता है कि अगर लिथियम है तो लिथियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है? डायगोनल रिलेशनशिप। राइट, लिथियम की मैग्नीशियम से और बेरिलियम की एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से, राइट। तो लिथियम की इससे, इसकी एल्यूमिनियम से। और क्या तुम्हें पता है एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर? यस। तो अगर एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है तो तो बेरिलियम, बेरिलियम। राइट। और तो थोड़ा हाइड्रेशन की भी बात कर लेता हूँ। क्या तुमको याद है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी अगर बात करें, तो जो आयन की साइज सबसे छोटी होती है, देखो अगर मेरे पास दो आयन है, जो आयन छोटा होता है वो ज्यादा पानी को अट्रैक्ट कर सकता है ना अपनी तरफ, ज्यादा उससे हम्म। इंटरेक्शन कर सकता है, याद है ये हम्म। बात? यस यस। उसकी हाइड्रेटेड साइज बड़ी, क्या? जिसकी साइज छोटी उसकी हाइड्रेटेड साइज सी बड़ी। यस, हाँ, एंड जिसके नॉर्मल आयोनिक साइज बड़ा होता है उसके हाइड्रेटेड साइज छोटा होता है। राइट, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हम्म। तो अगर मैं बात कर लूँ लिथियम में, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा उसकी फैमिली में, और बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा उसकी फैमिली में। हाँ, सबसे ऊपर ऊपर वाले ना। इसलिए हम्म। बेरिलियम के सॉल्ट्स होते हैं ना, दे आर अनयूजुअली soluble, unusually high soluble in water। हाँ ओके, NaCl भी ऊपर ऊपर, ये इसलिए वो सॉल्युबल है काफी ज्यादा। वो भी तुम कह सकते हो, पर तुम देख रहे हो बेरिलियम की बात सोच रहे हो, बेरिलियम के जो वो तो, ज्यादातर हाँ, वो तो पीरियड एंड ग्रुप दोनों में सबसे टॉप राइट पे है ना। हम्म, हम्म। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हाइड्रेशन एनर्जी की बात हो गई, इन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मैं हम्म। अगर ओवरऑल बात करूं इन सब की, तो तुम मुझे ये बता सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हम्म। साइज पूछू अगर, तो साइज का रेशियो सबसे ज्यादा, साइज किसकी बड़ी है? साइज पूछी सीजियम। जाएगी, आयनिक साइज। सीजियम। तो लिथियम प्लस, Na प्लस, के प्लस, Rb प्लस, और सीजियम प्लस। सिमिलरली तुम बेरिलियम के लिए भी लिख सकते हो। बट बेरियम इज स्मॉलर देन सीजियम। अग्रीड। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? विच वन विल हैव हाईएस्ट मोबिलिटी? जिसका हाइड्रेटेड साइज सबसे छोटा होएगा। जिसकी हाइड्रेटेड साइज सबसे छोटा होगा, मतलब आयनिक साइज इसका सबसे बड़ा होगा। हम्म। मतलब सीजियम सबसे अच्छा मूव कर सकता है, और उसके बाद इसमें बेरियम है ना। बेरियम। हम्म। तो इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो भी अपन कर लेंगे। अगर मैं बात करूं इनकी डेंसिटी की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बता सबकी कम है ना इनकी डेंसिटी।
पर ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बड़ी होगी। देखो बात यह है कि मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तुम्हें वही। ये समझना है कि कौन ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द रेट। हम्म तो रेट है कि डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि मास का जो रेट है वो काफी ज्यादा है। तो ऊपर हम्म से नीचे जाने पे जनरली जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की क्या है, ऊपर जितना साइज छोटी है हम्म ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी। तो मेटल हम्म बॉन्ड सबसे अच्छा किस में बनेगा, लिथियम में बनेगा। हम्म तो एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। हम्म अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम जो है उसका अनयूजुअली लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके। ठीक है। हम्म तो ये जनरल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अगर हम लोग अब इनके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है ना। मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। हम्म तो सबसे अच्छा खुद कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? मान लेते हैं हम लिथियम की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबिडियम। तो आई वांट टू यूज देम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट so that they can reduce others and they can get oxidized themselves. राइट, तो मतलब इसमें से सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन किस में से जा सकता है ना। हम्म। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है बेसिकली? राइट। तो सीजियम की। तो अगर हम बात करें गैसियस फेज में, हम्म। तो गैसियस फेज में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे सौखा सीजियम से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव, तो इजीली हम्म ऑक्सीडाइज, मतलब बेटर, या मैं बोल दूं रिड्यूसिंग टेंडेंसी, हम्म। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, है ना। हाँ। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हमारा सीजियम हो गया। यस। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो तुम कहोगे अगर गैसियस फेज की बात हो रही तो सीजियम है। हम्म तो अगर एक्वस फेज की बात करें तो क्या कोई भी चीज है, तो अगर सपोज करो वो हमारे पास हाइड्रेशन से इफेक्ट होने शुरू हो जाएगी अब। कोई अगर मेटल है हमारे पास, लेटेस्ट से मेटल सॉलिड, फाइनली हम्म हमें क्या करना है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको एक्वस बनाना है, राइट। हम्म। मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी जो है डेल्टा एच है। अगर एम से हम्म मैं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को एम गैस पे जाना पड़ेगा। हम्म ये कौन सी एनर्जी लगेगी इसमें, डेल्टा एच। कि ये एम सॉलिड से एम गैस में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी होती है? ये प्रोसेस कौन सी है, ये बता दो। क्या? सब्लिमेशन। यस, दिस इज सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। एम हम्म गैस है, एम गैस को एम प्लस गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कौन सी प्रोसेस है? पता नहीं, आयनाइजिंग। आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, डेल्टा एच आई। और अगर एम गैस से एम एक्वस जा रहा हूँ, तो ये कौन सी प्रोसेस है? तो थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि तुम एक हम्म रिएक्टेंट ले लो और एक प्रोडक्ट ले लो, अब तुम इसमें कितने भी पाथ से जाओ, एनर्जी वुड बी कंजर्व्ड, है ना। तो पहले करेक्ट। पाथ से जो जा रहे हैं डेल्टा एच, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस हम्म डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो बताओ मेरे को, अगर अब रिड्यूसिंग नेचर देखना है लिक्विड्स, हम्म पहले तो मैंने सॉलिड में, सॉरी गैस में देख लिया, अब मेरे को लिक्विड हम्म बोल लूं या एक्वस फेज में देखना है। हम्म एक्वस फेज में क्या करूं? ये कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरे को डेल्टा एच देखना पड़ेगा? और हम्म डेल्टा एच में अब सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर नहीं, अब सब्लिमेशन एनर्जी का भी फैक्टर है और हाइड्रेशन एनर्जी का भी फैक्टर है। करेक्ट। हाँ। तो ये इन सारे चीजों से हो क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो है लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, हम्म। और अगर काफी ज्यादा हो जाएगी तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, ओके। हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन हम्म ओवर पावर कर जाएगा, तो ओवरऑल होना क्या चाहिए था, गैस फेज में क्या था, तुमने बात करी सीजियम, मतलब यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसा किया ना। तो बेसिकली अनयूजुअली लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी के कारण लिथियम की ज्यादा हो जाती ओके। है, राइट। हम्म तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो पूछेगा कि बताओ
एक्शन लिख के पूछ ले या वो ऐसे डायरेक्टली पूछ ले। नेचर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा कौन से मेटल